दोस्तों मैं आज आपके साथ ग्रे पैरेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। ग्रे पैरेट के बारे में बताने वाला हूं। ग्रे पैरेट की ब्रीड के लिए आपको कितने साइज़ का पिंजरा लेना होगा, उसके लिए बॉक्स कौन सा लेना होगा। इसकी अगर हम खुराक के बारे में बात करें, खुराक में हम इंशाल्लाह ताला आपको इसकी क्वांटिटी भी बताएंगे, रेशो भी बताएंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो कितने डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों मैं आज आपके साथ ग्रे पैरेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। ग्रे पैरेट के बारे में बताने वाला हूं कि ग्रे पैरेट की ब्रीड के लिए आपको कितने साइज़ का पिंजरा लेना होगा, उसके लिए बॉक्स कौन सा लेना होगा, और ग्रे पैरेट को आपने जो है खुराक में क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, और कौन से ग्रे पैरेट आप ख़रीदें मार्केट से जो आपके पास जाके आसानी से ब्रीड कर सकें। जी सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रे पैरेट अगर बोलने के लिहाज से कहा जाए तो हम अगर ये कहें कि ग्रे पैरेट दुनिया का सबसे ज़्यादा बोलने वाला परिंदों में शुमार होता है तो ये हमारी बात गलत नहीं होगी, क्योंकि ग्रे पैरेट 250 वर्ड्स की वोकैबुलरी रखता है, 250 अल्फाज अपने जहन में बिठा सकता है, 250 वर्ड्स बोल सकता है, सीख सकता है। क्योंकि ग्रे पैरेट में ये एक बहुत अहम खासियत है और ये एक बहुत अच्छा टेम बर्ड भी बन जाता है, बहुत अच्छा फ्लाइंग टेम बर्ड जाता है, और इसमें बहुत सारी इस तरह की कैटेगरीज पाई जाती हैं। लेकिन मैं आपको आज जो है वो बताने लगा हूँ इसकी ब्रीड के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि ग्रे पैरेट जो है इसकी ब्रीड के साइज़ ब्रीड करवाने के लिए जो पिंजरा चाहिए वो आपको 2.5 फुट जो है वो उसका फ्रंट चाहिए, 3 फुट हाइट चाहिए और 4 फीट गहराई चाहिए। 2.5, 3, 4 का पिंजरा जो है आपको इसके लिए चाहिए। वो अगर आप 10 नंबर तार में बनवा लें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। उसके अंदर ये प्रॉपर तरीके से, एक इजी तरीके से फ्लाइंग कर सकता है। जो इनकी प्रॉपर फ्लाइंग है वो हम तो दे नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा फ्लाइंग है, लेकिन ये मिनिमम जो केज है उसका ये साइज़ है। उसके बाद जो है आपने इसके लिए एल शेप बॉक्स लेना है। एल शेप बॉक्स जो है ये इसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं ग्रे पैरेट, और उसके अंदर बहुत अच्छी जो है वो ब्रीड करते हैं। उसके अंदर मैंने अक्सर लोगों का जाके अक्सर जब विज़िट किए हैं, देखे हैं जाके, तो ग्रे पैरेट्स में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है लोगों के कि लोग जो है उसको उसके अंदर जो बॉक्स के अंदर बूरा डालते हैं वो इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि वो दोस्तों उसके अंदर जो हमने बूरा जो इतना ज़्यादा नहीं डालना, मैक्सिमम जो है वो 1 इंच बूरा डालना है। उसकी वजह ये है कि हमने बूरा डालने का मकसद ये होता है कि अंडा एक जगह से दूसरी जगह रोटेट ना करे, एक जगह से दूसरी जगह जाए ना। बूरा डालने का मकसद ये नहीं है कि आप वो ग्रे अंडा दे और वो अंदर 10 दिन बाद में बताने लगे, और ये अनफर्टिलिटी की एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि जब वो बूरे के अंदर अंडा चला जाता है तो वो जो है प्रॉपर तरीके से फीमेल उसको सेक नहीं पाती, वो हिल जाता है। तो आप उसको जब बूरा मुनासिब सा होगा, बिल्कुल इतना सा बूरा डालना कि सिर्फ अंडा रोटेट ना कर सके, वो अपनी जगह पे स्टिल रहे जी। और दूसरी बात उसकी ये है कि इसके जो ग्रे पैरेट ब्रीड के लिए तैयार हो जाता है तकरीबन 4 साल उम्र में, ये प्रॉपर ग्रे पैरेट ब्रीड के लिए तैयार हो जाता है। और जैसा कि हमने आपको पहले अपनी रात की वीडियोज़ में बताया है कि इसके लिए वाइल्ड मेल और लोकल फीमेल, इसमें ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें आप लोकल फीमेल ले लें, वाइल्ड मेल ले लें, लोकल मेल ले लें, वाइल्ड फीमेल ले लें, कुछ भी ले लें, वो आपके पास ये अच्छी ब्रीड कर जाता है। लेकिन आप जब भी इसको ख़रीदें, अक्सर बर्ड्स वालों में ये प्रॉब्लम होती है कि वो क्या करते हैं कि रिंग्स जो है इधर के इधर, उधर इधर के इधर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप बर्ड्स ख़रीदें, आप अपनी तरफ से खुद फैदर्स उतार के इसका डीएनए करवाने के लिए दे दें, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि मेल फीमेल कंफर्म है। क्योंकि कुछ टाइम गुजर जाता है अक्सर दोस्तों का, भाइयों का, वो कहते हैं कि यार अब ब्रीड नहीं आ रही है। कुछ टाइम बाद जब डीएनए करवाते हैं तो यार वो साल बाद, 2 साल बाद देखा जाके तो यार ये तो दोनों नार निकला है, यार वो मतलब दुकानदार ने ऐसे कर दिया। ये चीज़ आप देख लें, आप ख़रीदें कहीं से भी, लोकल ख़रीद लें, जो भी ख़रीद लें, तो आप उसका फ़ौरन से जो है वो डीएनए करवा लें, आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद इसकी अगर हम खुराक के बारे में बात करें, खुराक में हम इंशाल्लाह ताला आपको इसकी क्वांटिटी भी बताएंगे, रेशो भी बताएंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो कितने डालनी है। तो और उसके बाद हम इसकी सॉफ्ट फूड के बारे में बात करें। सॉफ्ट फूड में जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये पड़ा हुआ है उल्टी साइड पे, ये सिट्टा बहुत शौक से खा रहा है।
सॉफ्ट फूड में आप उसमें सिट्टा डाल सकते हैं, अंडा ब्रेड डाल सकते हैं और मैश करके। उसके बाद आप गंदम, मकई और चने, लोबिया, ये ऐसी चीज़ें जो हैं ये आप इनको भिगो के थोड़ा थोड़ा ये भी आप इनको वक्तन फ़वक्तन डाल सकते हैं। और सब्ज़ी में अगर हम आते हैं, सब्ज़ी में आप इनको कद्दू डाल सकते हैं, खीरा डाल सकते हैं, टमाटर इनकी डिवर्मिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप टमाटर डाल सकते हैं। उसके बाद जो है फल में आप सेब डाल सकते हैं, अमरूद डाल सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और जो सबसे अहम बात वो ये है कि जो रेगुलर रूटीन में हमने जो चीज़ डालनी है वो आती है दाना। दाने की मैं आपको क्वांटिटी बताता हूँ, तो जो मैं आपको रेशो बताऊंगा ये सिर्फ आपको मैं मिनिमम बताऊंगा। आप इसी तरह क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं। आपने सबसे पहले 1 किलो जो है इसके लिए लेना है सनफ्लावर, और आधा किलो उसमें डालेंगे आप ईरानी बीज, और उसके बाद आधा किलो डालेंगे आप कद्दू बीज। उसके बाद 1 पाव डालेंगे भांग, 1 पाव डालेंगे आप कुर्तम, और आधा किलो जवी, आधा किलो चोना, और उसके बाद 1 किलो चीना और आधा किलो बाजरा। आप चीना भी दोस्तों डाल लें इसके अंदर। चीने से जो है ये बट इसको ग्रे पैरेट मैंने अक्सर लोगों के, दोस्तों के, भाइयों के डाल के देखा है, ये बहुत शौक से चीना जो है वो खाते हैं। अक्सर दोस्त नहीं डलवाते, वो कहते हैं कि यार ये बहुत छोटी आइटम है, ये ज़ाया करते हैं, ख़राब करते हैं, लेकिन ये चीना जो है वो बहुत शौक से खाते हैं। और दोस्तों जैसा कि हम अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी आपको बताते आए हैं कि अगर आपको हमारी जो है वो कोई बात समझ ना आ रही हो, किसी बात की आपको नहीं समझ आ रहा कि आपने क्या करना था या किस तरह हुआ, इसके अलावा कोई और बात जो हम आपको बता ना सके हों, आप हमें, हमारा स्क्रीन पर नंबर एट अ टाइम चल रहा होता है, आप हमें किसी भी टाइम जो है फ़ोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आपको पता है जैसा कि हम पहले भी कहते हैं कि मशवरा एक अमानत है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हम मशवरा आपको अमानत के तौर पे ही देंगे, आपके साथ प्रॉपर गाइड करेंगे, जितना हमारे पास इल्म है हम उसको फैलाएंगे और लोगों को बताएंगे, ताकि जो नए फैंसियर्स हैं, जो नए शौकीन हैं, इसमें आना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं आ पा रहे और उनको कोई सही गाइड नहीं कर रहा, हम उनको प्रॉपर तरीके से इंशाअल्लाह ताला गाइड करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। इसके साथ ही आप मोहम्मद अहमद को दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।